हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 6 की पहली हेडिंग ऊतक के बारे में। ऊतक क्या होता है, टिश्यू के क्या होता है, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग ऊतक टिश्यू। देखिए ध्यान से, समझे ध्यान से। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा वर्ग है, ठीक है। ऊतक जो है कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है और उनके कार्य भी प्रायः समान होते हैं, ठीक है। तो कोशिकाओं का ऐसा वर्ग जिसका ओरिजिन, जिसका उत्पत्ति एक हो और उनके कार्य भी प्रायः समान हो, ऐसे कोशिकाओं के वर्ग को ऊतक कहा जाता है, ठीक है। ऊतक किसे कहेंगे? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति समान हो, जिसकी ओरिजिन समान हो और जिनके कार्य भी प्रायः समान हो, ऐसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। तो ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव, जिसकी उत्पत्ति, जिसकी ओरिजिन एक ही होता है और उनके कार्य भी प्रायः समान होते हैं, ऐसे वर्ग को ऊतक कहा जाता है। पौधे विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं, ठीक है। पौधों में विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊतक को दो प्रमुख, ठीक है, ऊतक को दो प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है। ऊतक को दो प्रमुख भाग कौन कौन है? वर्ग विभजोतकी। ऊतक के जो दो प्रमुख वर्ग हैं वह है एक विभजोतकी मेरिस्टेमेटी तथा अस्थाई ऊतक, ठीक है। तो ऊतक के दो प्रमुख वर्ग हैं, एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटी जो विभाजित होता है और एक होता है अस्थाई ऊतक परमानेंट टिश्यू और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ऊतक के दो प्रमुख वर्ग हैं विभजोतकी तथा अस्थाई ऊतक। इनके वर्गीकरण का आधार कोशिकाओं का विभक्त होना अथवा न होना है। जो वर्गीकरण का आधार है, वर्गीकरण का बेस है, वो किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है? कोशिकाओं के विभाजित होने अथवा न होने के आधार पर। अगर कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उनको क्या कहेंगे? विभजोतकी ऊतक कहेंगे, ठीक है, विभजोतकी कहेंगे। और यदि कोशिकाएं विभाजित नहीं होंगी तो उसे अस्थाई ऊतक कहेंगे, ठीक है। तो ऊतक क्या है? ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है और उनके कार्य भी प्रायः समान होते हैं। पौधे विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं। पौधे विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊतक को दो प्रमुख वर्ग विभजोतकी तथा अस्थाई ऊतक होते हैं। इनके वर्गीकरण का आधार कोशिकाओं का विभक्त होना अथवा न होना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले वर्ग के बारे में, अर्थात विभजोतकी मेरिस्टेमेटिक ऊतक के बारे में जो विभाजित होती है। देखिए ध्यान से, मेरिस्टेमेटिक ऊतक। पौधों में वृद्धि, पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। पौधों में वृद्धि जो है वो हर जगह नहीं होती है। पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। पौधों में वृद्धि सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टम कहते हैं, ठीक है। पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन, सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टम कहते हैं, ठीक है। ग्रीक भाषा में मेरिस्टो अर्थात विभाजित। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं, जो मेरिस्टेम जड़ तथा तने के शीर्ष पर हों वह प्राथमिक ऊतक बनाते हैं और उन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पौधों में वृद्धि
मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। ठीक है, तो पौधों में वृद्धि जो है सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होता है और इस विशिष्ट क्षेत्र को मेरिस्टम कहते हैं। ये ग्रीक भाषा के शब्द मेरिस्टो से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित होना। ठीक है, पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं, ठीक है, जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं वह प्राथमिक ऊतक बनाते हैं और उन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, फिगर देखते हैं। मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम, ठीक है, जो मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम होते हैं, जो जड़ में होते हैं, मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम की चोटी पर, देखिए ध्यान से, मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम की चोटी पर तथा तने की शीर्षस्थ मेरिस्टेम तने की चोटी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो जड़ के जो शीर्षस्थ मेरिस्टेम होते हैं वे जड़ के चोटी पर और तने के जो शीर्षस्थ मेरिस्टेम होते हैं वे तने की चोटी पर स्थित होते हैं। आइए इसका फिगर देख के समझते हैं। देखें ध्यान से, यह आप देख रहे हैं दो फिगर हैं शीर्षस्थ मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम का मूल और परोह। यह फिगर आप देख रहे हैं यह मूल का है, जड़ का है, और यह परोह अर्थात तने का है। ठीक है, तो इसमें आप देखें बीच में आप देख रहे हैं यह केंद्रीय सिलेंडर है। केंद्रीय सिलेंडर, इस भाग को कहते हैं केंद्रीय सिलेंडर। केंद्रीय सिलेंडर को घेरा हुआ आप देख रहे हैं बलकुट है। यह बलकुट हिस्सा है, बलकुट जो किसको घेरा हुआ है, केंद्रीय सिलेंडर को। केंद्रीय सिलेंडर को घेरा हुआ हिस्सा है यह आपका बलकुट। बलकुट से बाहरी वाले हिस्से को कहते हैं प्रोटोडर्म। ठीक है, तो यह बलकुट का बाहरी हिस्सा है जिसे कहते हैं प्रोटोडर्म। ठीक, फिर जो है जो आपका केंद्रीय सिलेंडर है उसका निचला हिस्सा जो है बलकुट एवं केंद्रीय सिलेंडर का प्रारंभ होता है। ठीक है, बलकुट और केंद्रीय सिलेंडर का यह हिस्सा क्या है, प्रारंभ है। ठीक है, ठीक जो है उसके नीचे आप देख रहे हैं मूल शीर्ष मेरिस्टेम पाया जाता है। मूल शीर्ष मेरिस्टेम पाया जाता है जहां से डिवीजन शुरू हो जाता है। मूल शीर्ष मेरिस्टेम से ही विभाजन क्या होता है, शुरू हो जाता है। और यह आप देख रहे हैं मूल गोप के बारे में। ठीक है, जो रूट कैप है वह सबसे नीचे होता है मूल गोप, जिसको कहते हैं रूट कैप। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जड़ अर्थात मूल में सबसे नीचे मूल गोप होता है, रूट कैप होता है। उसके ठीक ऊपर जो है मूल शीर्ष मेरिस्टेम होते हैं जहां पे विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ पे मूल गोप का उसके नीचे से प्रारंभ होता है और उसके ठीक ऊपर जो है मूल शीर्ष मेरिस्टेम होता है। ठीक है, जिसके अगल बगल बलकुट एवं केंद्रीय सिलेंडर प्रारंभ होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं प्रोटोडर्म है, बलकुट है और बीच में केंद्रीय सिलेंडर है। ठीक है, तो यह मूल का फिगर हो गया। अब आते हैं परोह के, तना के चोटी को देखते हैं कैसा होता है। यह जड़ का चोटी था। तने के चोटी में देखें आप ध्यान से, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि कक्षीय कली है। ठीक है, एक विभेदी वाहिका ऊतक है। यह आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, यह आपका विभेदी वाहिका ऊतक है। विभेदी वाहिका ऊतक है यह ग्रीन कलर का, विभेदी वाहिका ऊतक। उसके बाद आप देख रहे हैं यह आपकी कक्षीय कली है। कक्षीय कली है आपकी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं परोह शीर्ष और यह पत्ती आदक है। पत्ती आदक प्रिमिटिव लीफ है, यह पत्ती आदक। यह आपका परोह शीर्ष है और उसके ठीक नीचे मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र होता है जहाँ पे विभाजन होता है। ठीक है, तो परोह शीर्ष के ठीक नीचे मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र होता है जहाँ पे विभाजन शुरू होता है। ठीक है,
तो इस तरह से आपने देखा कि पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है और इन क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं वह प्राथमिक ऊतक बनाते हैं और इनको शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहा जाता है। मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम, ठीक है, मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम मूल की चोटी पर होता है। मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहाँ होता है? मूल की चोटी पर होता है। और तने का शीर्षस्थ मेरिस्टेम तने की चोटी पर होता है। तने का शीर्षस्थ मेरिस्टेम तने की चोटी पर होता है, जबकि मूल का शीर्षस्थ मेरिस्टेम मूल की चोटी पर होता है। ठीक है। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय, पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं परोह शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती हैं। ठीक है। कुछ कोशिकाएं जो हैं परोह शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती हैं, जिसे कक्षीय कली कहते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पत्तियों के बनने या पत्ती यादक आप देख रहे हैं, पत्तियों के बनने और तने की लंबाई के समय, पत्तियों के बनने और तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं परोह शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती हैं। कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं? परोह शीर्षस्थ मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र के पीछे छूट जाती हैं। ठीक है, पीछे छूट जाती हैं। ऐसी इन्हें कक्षीय कली कहते हैं। जो पीछे छूट जाती है उनको क्या कहते हैं? कक्षीय कली कहते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पत्तियों के बनने और तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं परोह शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती हैं, जिन्हें कक्षीय कली कहते हैं। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती हैं। ऐसी कलियां कहाँ होती हैं? ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती हैं और इन कलियों से शाखा और फूल बनते हैं। ठीक है। कक्षीय कलियों से ही क्या बनता है? शाखा और फूल बनते हैं। जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतक के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है। तो जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतक के बीच में होगा तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम मूल की चोटी पर है। मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम मूल की चोटी पर तथा तने की शीर्षस्थ मेरिस्टेम तने की चोटी पर स्थित होते हैं। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय, पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं परोह शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती हैं। इन्हें कक्षीय कली कहते हैं। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती हैं। ऐसी कलियां कहाँ होती हैं? पत्तियों के कक्ष में स्थित होती हैं। इन कलियों से शाखा अथवा फूल बनते हैं। तो शाखा और फूल किससे बनते हैं? कक्षीय कलियों से बनते हैं। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती हैं। इन्हीं कलियों से शाखा अथवा फूल बनते हैं। जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतक के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है। तो जब मेरिस्टेम जो है वह अस्थायी ऊतक के बीच में होता है, जब मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू के बीच में होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहा जाता है। ये घास में होते हैं। ठीक है। तब उसे क्या कहेंगे? इंटरकेलरी मेरिस्टेम कहेंगे। इंटरकेलरी मेरिस्टेम, अंतर्वेशी मेरिस्टेम करेंगे। ये घास में होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए भाग को पुनर्जीवित करते हैं। तो अंतर्वेशी मेरिस्टेम जो है, इंटरकेलरी मेरिस्टेम, यह घास में होते हैं जो शाकाहारियों द्वारा खाए गए भाग को पुनः जीवित करते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टेम तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम हैं। ठीक है। जो एपिकल मेरिस्टेम है और इंटरकेलरी मेरिस्टेम दोनों को ही क्या कहते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, प्राथमिक मेरिस्टेम कहते हैं, क्योंकि वे पौधों की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। प्राथमिक मेरिस्टेम क्यों कहते हैं? क्योंकि वे
पौधों की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादपकाय, प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि पत्तियों के बनने और तने की लंबाई के समय, पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं परोह शीर्षस्थ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती हैं। इन्हें कच्छी कली कहते हैं। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती हैं। इन कलियों से शाखा अथवा फूल बनते हैं। जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतक के बीच में होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, तो जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतक के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। ये घास में होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए भाग को पुनः जीवित करते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टेम तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम हैं, क्योंकि वे पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों की मूल तथा परोह के परिपक्व क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, ऐसे मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों के मूल, जड़ तथा परोह अर्थात तने के परिपक्व क्षेत्र में होते हैं, मैच्योर रीजन में होते हैं, विशेष रूप से एक काष्ठीय कक्ष बनाते हैं। जो मैच्योर रीजन में होंगे वे विशेष रूप से क्या बनाएंगे? काष्ठीय कक्ष, वुडी चेम्बर, काष्ठीय कक्ष बनाते हैं और प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं। उन्हें द्वितीयक अथवा पार्श्वीय मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों की मूल तथा परोह के परिपक्व क्षेत्र में होते हैं, विशेष रूप से एक काष्ठीय कक्ष बनाते हैं, वुडी चेम्बर बनाते हैं और प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं। उन्हें द्वितीयक अथवा पार्श्वी मेरिस्टेम कहते हैं। प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं, उन्हें द्वितीयक अथवा पार्श्वी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, ये सिलिंड्रिकाकार मेरिस्टेम होते हैं। ये मेरिस्टेम कैसे होते हैं? सिलिंडराकार मेरिस्टेम होते हैं। पूलीय कैम्बियम, अंतरापूली कैम्बियम तथा कार कैम्बियम पार्श्वीय कैम्बियम के उदाहरण हैं, पार्श्वी मेरिस्टेम के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो सिलिंडराकार मेरिस्टेम है, पूलीय कैम्बियम है, अंतरापूली कैम्बियम है तथा कार कैम्बियम है, यह सब पार्श्वी मेरिस्टेम के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखें। प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेमों में, प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेमों में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती हैं जो रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेमों में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती हैं जो रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती हैं और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ऐसी कोशिकाओं को अस्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं को अस्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं ही अस्थायी ऊतक बनाती हैं। ठीक है, प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेमों में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती हैं जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती हैं और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ऐसी कोशिकाओं को अस्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं अस्थायी ऊतक बनाती हैं, परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। पौधे की प्रारंभिक काय बनने के समय, पौधे की प्रारंभिक काय बनने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम के
विशिष्ट क्षेत्रों से त्वची ऊतक, भरण ऊतक तथा संवहन ऊतक बनते हैं। ठीक है, पौधे की प्रारंभिक काय बनने के समय, पौधे के प्रारंभिक काय बनने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम के, एपिकल मेरिस्टेम्स के विशिष्ट क्षेत्रों से, शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों से त्वची ऊतक, भरण ऊतक तथा संवहन ऊतक बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने मेरिस्टेमेटिक ऊतक के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया कि पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इन्हीं क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं उन्हें प्राथमिक ऊतक कहते हैं, वे शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहलाते हैं। ठीक है, पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं परोशीर्षस्थ मेरिस्टेम से पीछे छूट जाती है, उन्हें कच्छी कली कहते हैं। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष में स्थित होती हैं। इन कलियों से शाखा और फूल बनते हैं। जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतकों के बीच में होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। ये घास में होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए भाग को पुनः जीवित करते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टेम और अंतर्वेशी मेरिस्टेम दोनों को ही प्राथमिक मेरिस्टेम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादप काय बनाने में सहायता करते हैं। प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादप काय बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों की मूल तथा परों के परिपक्व क्षेत्र में होते हैं, मैच्योर रीजन में होते हैं। ऐसे मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों की मूल तथा परों के परिपक्व क्षेत्र में होते हैं, विशेष रूप से काष्ठी कक्ष बनाते हैं। विशेष रूप से क्या करते हैं? वुडी चेम्बर, काष्ठीय कक्ष बनाते हैं और प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं। उन्हें द्वितीयक अथवा पार्श्वीय मेरिस्टेम कहते हैं। ये सिलिंड्रिकाकार मेरिस्टेम होते हैं। पुलिकैम्बियम, अंतरापुलिकैम्बियम और कारकैम्बियम पार्श्वीय मेरिस्टेम के उदाहरण हैं। ठीक है, प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेमों में, प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेमों में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती हैं जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती हैं और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ऐसी कोशिकाओं को अस्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं अस्थायी ऊतक बनाती हैं। पौधे की प्रारंभिक काय बनने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों से त्वची ऊतक, भरण ऊतक तथा संवहन ऊतक बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका ऊतक और मेरिस्टेमेटिक ऊतक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अस्थायी ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।